तो कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी पत्नी अभी हाल ही में उसे छोड़कर चली गई है। और उसकी सोसाइटी के नियम के अनुसार जो आदमी भी सिंगल है वो उनकी सोसाइटी में नहीं रह सकता। इसीलिए अब कुछ लोग आते हैं और डेविड को उठाकर एक होटल रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर डेविड को बताया जाता है कि उसके पास ये 45 दिन है अपना पार्टनर चुनने के लिए। यहाँ डेविड के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपना पार्टनर खो दिया है। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको उन्हीं लोगों में से अपना पार्टनर 45 दिनों के अंदर चुनना होगा। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उन्हीं के पसंदीदा जानवर में उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनर चुनने के लिए भी एक कंडीशन है, यानी कि उन्हें एक ऐसा पार्टनर चुनना होगा जिसके बहुत सारे गुण उस आदमी से मिलते हों। और अगर उन दोनों के गुण नहीं मिलते तो उन दोनों को शादी करने नहीं दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि डेविड के पास एक कुत्ता होता है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है। दरअसल ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि उसका भाई है जिसकी गर्लफ्रेंड कुछ साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। और होटल के नियम के मुताबिक वो 45 दिनों के अंदर अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाया था, इसीलिए उसे उसके पसंदीदा जानवर कुत्ते में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। अब होटल के अंदर डेविड को एक फॉर्म दिया जाता है जिसे साइन करने के बाद उसे उसका रूम दिया जाता है। अब कुछ देर के बाद डेविड के रूम में उसकी मैनेजर आती है और उससे पूछते हैं कि अगर वो 45 दिनों के अंदर अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो वो कौन सा जानवर बनना पसंद करेगा। इस पर डेविड कुछ सोचता है और कुछ देर के बाद जवाब देता है कि मैं केकड़ा बनना पसंद करूंगा, क्योंकि केकड़े की एवरेज जिंदगी 100 साल की होती है। और इसके अलावा डेविड को समुद्र में रहना बहुत पसंद है। इसके बाद जो मैनेजर थे वो डेविड को वहाँ के कुछ रूल समझाती है, जैसे कि उसे उन्हीं के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे और वो जब तक यहाँ है उसे सिर्फ लड़कियों से ही बात करना है। लड़कियों के अलावा वो किसी से भी बात नहीं कर सकता। इसके साथ ही जब तक वो अपना पार्टनर नहीं ढूंढ लेता वो किसी के साथ भी पार्टनर वाला गेम नहीं खेल सकता। और इसमें सबसे जरूरी नियम ये था कि जब तक उसे पार्टनर नहीं मिल जाता वो खुद से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता। हालांकि उसे ये छूट थी कि वो होटल की किसी नौकरानी के साथ अपने आप को संतुष्ट कर सकता था। लेकिन इस होटल की नौकरानियां भी कुछ कम नहीं हैं। वो सिर्फ उनका सामान सहलाकर ही वहाँ से निकल जाती हैं ताकि हवस से भरा हुआ आदमी अपना पूरा ध्यान अपना पार्टनर को ढूंढने में लगा दे। अब अगले सीन में हम डेविड को लंच करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो दो आदमियों के साथ मिलता है जिनका नाम रॉबर्ट और जॉन होता है। ये लोग भी डेविड की तरह सिंगल होते हैं और यहाँ पर अपना पार्टनर ढूंढने के लिए आए होते हैं। कुछ टाइम के बाद ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस होटल से कई लोग भाग भी गए थे क्योंकि उन लोगों को जानवर बनना पसंद नहीं था और वो लोग एक ग्रुप बनाकर जंगल में रहते थे। लेकिन ये होटल वाले भी कुछ कम नहीं थे। इन लोगों ने भी अपने लिए कुछ हंटर्स बनाए थे जो कि भागने वालों का शिकार करते हैं। ऐसे ही एक दिन अब डेविड भी शिकार पर जा रहा होता है। तभी डेविड के बगल में बैठी हुई एक औरत उससे पूछती है, क्या तुम मेरा पार्टनर बनना चाहोगे, क्योंकि मेरे पास काफी कम टाइम बचा है। लेकिन डेविड को उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। इस पर वो लेडी कहती है कि अगर मुझे कोई भी पार्टनर नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मुझे कोई भी जानवर बनना पसंद नहीं है। इसके बाद हम रॉबर्ट को स्विमिंग पूल में देखते हैं जो कि जेसिका नाम की लड़की को अप्रोच करता है। दरअसल इस लड़की के नाक से हमेशा खून निकलता रहता है, लेकिन रॉबर्ट के कोई भी गुण उससे नहीं मिल रहे थे, इसलिए रॉबर्ट अपनी नाक तोड़ लेता है जिससे उसकी भी नाक से खून आने लगता है। अब ये देखकर जेसिका समझती है कि शायद रॉबर्ट को भी वही बीमारी है जिससे कि उसके गुण उसके साथ मिल जाएंगे। अब ये सिमिलरिटी उन दोनों के पार्टनर बनने के लिए काफी थी, इसलिए अब वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद भी रॉबर्ट अपना झूठ छुपाने के लिए कभी अपने रुमाल पर केचप लगा लेता तो कभी अपनी नाक तोड़ लेता। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन डेविड को उसका पार्टनर नहीं मिलता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात रोजी नाम की एक लड़की से होती है जो कि बिल्कुल इमोशनलेस होती है, यानी कि उसके सामने अगर कोई आदमी मर भी रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखने के बाद डेविड के दिमाग में भी एक आइडिया आता है कि इमोशनलेस होने का नाटक करना कोई मुश्किल काम नहीं है और इस तरह से उसे एक पार्टनर भी मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बस वाली लड़की के 45 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे कि वो कोई जानवर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो होटल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। रोजी ये सब दूर बैठकर देख रही होती है। तभी उसके पास डेविड आता है और ऐसे नाटक करता है जैसे उसे इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेविड की ये हरकत देखकर रोजी भी सोचती है कि वो शायद इसका पार्टनर हो सकता है। इस बात का टेस्ट लेने के लिए रोजी मरने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन डेविड भी उसके सामने बैठा होता है और वो बिल्कुल इस तरह एक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
इस बात से रोजी बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों में ये सिमिलरिटी होने के कारण उन दोनों के भी शादी करा दी जाती है। अब शादी के बाद भी रोजी को डेविड के ऊपर शक होता है, इसीलिए अगले दिन रोजी डेविड के कुत्ते को मार देती है जो कि उसका भाई था। डेविड को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो रोने लगता है, जिससे कि रोजी को पता चल जाता है कि डेविड ने उससे झूठ बोला था। अब वो डेविड को पकड़कर होटल रूम में ले जाती है, लेकिन रास्ते में ही डेविड एक मेड की मदद से रोजी को मार देता है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर जानवर में बदल देता है। इसके बाद डेविड उस होटल से भाग जाता है और जंगल में जाकर उन लोगों से मिलता है जो कि उस होटल से भागे हुए होते हैं। अब इन जंगल में रहने वालों के भी अपने कुछ रूल्स थे। उन लोगों का ये नियम था कि यहाँ पर रहने वाले कोई भी लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उन दोनों को मार दिया जाएगा। दरअसल इस नियम को मार्था नाम की लड़की ने बनाया है जिसे प्यार से नफरत है और उसे लगता है कि जो प्यार होता है वो सिर्फ दिखावा होता है। और यहाँ रहने का दूसरा नियम ये था कि अगर कोई आदमी चोट से घायल है और मर रहा है तो उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि खुद की जान बचाना बहुत जरूरी है। फिर मार्था डेविड से कहती है कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में रहना है तो तुम्हें ये नियम फॉलो करने ही होंगे। डेविड भी उन लोगों के नियम को मानने के लिए राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जिस मेड ने डेविड की मदद की थी वो इन जंगल में रहने वाले लोगों से मिली हुई है, क्योंकि वो भी अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान है और उसे छोड़ना चाहती है। लेकिन अगर वो अपने पति को छोड़ देती तो वो सिंगल हो जाती और उसे भी होटल में रहना पड़ता। इसीलिए वो रोज अपने पति को बेवकूफ बनाकर होटल की सारी खबर मार्था को देती है। अब यहाँ पर डेविड की मुलाकात एक नताशा नाम की लड़की से होती है और उसे पता चलता है कि उसकी भी दूर की नजर कमजोर है। ये सिमिलरिटी उन दोनों में थी, इसीलिए ये देखकर डेविड भी उसके पीछे पागल हो जाता है। अब इनमें से ही कुछ लोग हफ्ते में एक दिन फॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं और जरूरत का सारा सामान खरीद कर लाते हैं। इस बार नताशा और डेविड भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविड के ऊपर एक पुलिस वाले को शक हो जाता है और वो उससे उसका मैरिज सर्टिफिकेट मांगता है। तभी डेविड के पास नताशा आती है और उसे किस करके बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है, जिसके बाद पुलिस वाला उन्हें छोड़ देता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। अब रात में ये लोग मिलकर होटल पर हमला करते हैं और सबसे पहले ये लोग मैनेजर के रूम में जाते हैं। वो लोग मैनेजर को पकड़कर उसे बांध देते हैं और उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर उसकी वाइफ को मारने के लिए कहते हैं। डर के कारण मैनेजर का पति भी गोली चला देता है, लेकिन गन में कोई गोली नहीं थी, जिससे कि मैनेजर बच जाती है। दरअसल इन लोगों का मकसद इन्हें मारना नहीं था, बल्कि मैनेजर को ये सच दिखाना था कि उनके बीच के संबंध कोई अच्छे नहीं है, बस ये एक दिखावा है। मैनेजर को ये सच दिखाकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैनेजर खुद को आजाद करती है और अपने पति को मार देती है। यहाँ डेविड भी रॉबर्ट के पास आता है और उसकी वाइफ को बताता है कि तुम्हारे पति को कोई बीमारी नहीं है, वो शुरू से ही तुमसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपने कैंप में वापस आ जाते हैं और वो मेड भी उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं डेविड और नताशा एक दूसरे के प्यार में गिरते जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते थे ताकि लोगों को शक ना हो, और कभी कभी तो जंगल में जाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते थे। लेकिन ये बात मार्था को पता चल जाती है। मार्था को ये सब पता चलने के बाद भी वो नताशा से कहती है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद वो एक दिन नताशा से कहती है कि मेरे पास एक डॉक्टर है जो कि तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता है। मार्था नताशा को उस डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन नताशा की आंख ठीक करवाने की बजाय वो उसे अंधी करवा देती है ताकि उसकी और डेविड के बीच कोई सिमिलरिटी ना रह जाए। कुछ टाइम के बाद जब ये बात नताशा को पता चलती है तो उसे मार्था के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो मार्था को मारने के लिए निकलती है, लेकिन अंधी होने के कारण वो मार्था की बजाय मेड को मार देती है। इसके बाद जब ये बात डेविड को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों के बीच कोई सिमिलरिटी नहीं थी, इसीलिए समाज उनके संबंध को एक्सेप्ट नहीं करता। डेविड मार्था के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो डिसाइड करता है कि वो मार्था को मार देगा। अब डेविड एक दिन मौका देखकर मार्था को दबोच लेता है और उसे बांधकर एक कब्र में फेंक देता है। रात को उस कब्र के पास कुत्ते आते हैं और उसे खा जाते हैं। इसके बाद मौका देखकर डेविड नताशा को भगाकर वहाँ से ले जाता है। अब वो दोनों वहाँ से भागकर एक होटल रूम में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। अब डेविड वहाँ से उठकर बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद चाकू मारकर खुद को अंधा करना चाहता है ताकि उन दोनों के बीच फिर से सिमिलरिटी आ जाए और उन दोनों की फिर से शादी हो जाए। लेकिन डेविड घबरा जाता है और खुद को अंधा नहीं कर पाता। यहाँ नताशा बाहर बैठी उसका वेट कर रही होती है और उसका वेट करते करते ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।